14 विकेट्स गिरी डे 3 के ऊपर। सो ये मैच ऐसा ही टॉप सीटर भी चल रहा है दोनों टीम्स के लिए, इसलिए कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और डिलीवरी कुछ और होती है। अब देखें ना, पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि फर्स्ट इनिंग्स की लीड लेते, बट ऐसा नहीं हुआ। सो वहां पे समझा यही जाएगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इस मैच को कंप्लीटली बॉस करने के हिसाब से। सो लीड मिली वेस्ट इंडीज को। और इस टेस्ट मैच में देखें, ऐसी पिच के ऊपर अगर 30 रन की भी लीड मिलती है आपको तो वो बहुत होती है, क्योंकि ये पिच जो है ये ऊपर नीचे खेल रही है। खासतौर पे लेफ्ट हैंडर के लिए यहाँ बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। पाकिस्तान के पास 3 टॉप ऑर्डर के लेफ्ट हैंडर्स हैं। सो वहां पे थोड़ा सा चैलेंज जरूर होगा। 150 का स्कोर है और अभी विकेटें हाथ में है वेस्ट इंडीज की लीड के साथ। सो 150 क्या पाकिस्तान कर लेगा? बहुत ज्यादा मुश्किलात भी हो सकती हैं और आराम से भी कर सकते हैं। अगर शान मसूद जिन्होंने सेंचुरी की है उनका एक टेम्पलेट फॉलो करें जो कि बेस था ऑन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक या बिट ऑफ एग्रेशन के ऊपर, तो मामला जो है वो सीधा साधा हो सकता है। बट क्या है कि आप जैसे ही 1-2 विकेटें गिरती हैं, आप ऑक्यूपाई क्रीज करना चाहते हैं, तो वहां पे फिर एकदम से ब्लॉकेट सा लग जाता है और फिर आपको भी समझ नहीं आती कि इस होल से कैसे बाहर निकलना है, और फिर आप आउट हो जाते हैं। और फिर जो अगला आता है वो और ज्यादा इसी तरह से खेलने की कोशिश करता है, प्रेशर माउंट होता है, और फिर जो आपकी एक अच्छी पोजीशन होती है वो आप रिलीज कर देते हैं। सो पाकिस्तान ने ये मैच बनाया है अपनी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग के साथ, क्योंकि मैच आराम से हाथ से निकल भी सकता था। 30 प्लस की लीड थी वेस्ट इंडीज की। सो ये जो कम बैक किया है इसी स्पिरिट के साथ, अब बैटिंग में भी एक तरह से कम बैक करना है कि विनिंग पोस्ट तक पहुंचना है। और मुश्किल होगी फोर्थ डे में और लास्ट इनिंग्स में बैटिंग करना, क्योंकि ये पिच जैसे मैंने कहा ऊपर नीचे खेल रही है। सो जहनी तौर के ऊपर आपको सिर्फ वो टारगेट देखना है और ये कुछ गलत एक्सपेक्ट नहीं करना इस पिच से। थोड़े से सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलना है और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। अगर आपको थोड़ा सा एग्रेशन आप फ्रंट नए बॉल पे मिल जाता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बॉलर पाकिस्तानी बॉलर्स जैसी बॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब्बास लाजवाब लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं और उन्होंने फिर से बताया कि इन कंडीशंस के वो एक मास्टर हैं। इसी तरह से खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की, आमिर जमाल थोड़े से एक्सपेंसिव साबित होते हैं मगर दिल लगा के बॉलिंग करते हैं। सो बॉलिंग एफर्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था और पाकिस्तान को शायद स्लाइट एडवांटेज मिलेगा इस रन चेज में, जबकि थोड़ी सी ऊपर नीचे बॉलिंग अगर वेस्ट इंडीज ने की, प्रोवाइडेड कि आपकी जो बैटिंग माइंडसेट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, वो बिल्कुल ही आप ठक्का ना लगा दें। और फिर जो 5, 6, 7, 8 के बल्लेबाज हैं इनको हेल्पिंग हैंड अपना देना है इस रन चेस के लिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो ठीक ठाक शेप में है बट लेट मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं। और ये ऐसी पिच है जहां पे 20 रन करके भी आप सेटल नहीं होते हैं। सो ये मत सोचें कि 20 कर लिया है आपने तो आप सेट हो गए हैं। ये पिच ही ऐसी है जहां पे गेंद ऊपर नीचे होगा। सो आपको हमेशा जो है एक नजर रखनी है कि कुछ भी हो सकता है। सो आई नीड टू बी केयरफुल, उस अप्रोच के साथ खेलें। बट मैच पाकिस्तान ने बना लिया है। अब देखना ये है कि फोर्थ इनिंग्स का प्रेशर, रन चेजिंग का प्रेशर, अगर 2 जल्दी विकेटें गिर जाती हैं उसका प्रेशर पाकिस्तान किस तरह से हैंडल करेगा। बट मैच बनाया है पाकिस्तान के बॉलर्स ने, बहुत ही आला बॉलिंग की।